आदाब नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन न्यूक्लियर बम नहीं बल्कि यूएस डॉलर है तो शायद आप हंस दें। लेकिन सोचिए, अगर कल अमेरिका सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन ले तो पाकिस्तान से लेकर जापान तक, सऊदी अरब से लेकर यूरोप तक स्टॉक मार्केट्स हिल सकती हैं, करेंसीज गिर सकती हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक मुल्क की करेंसी पूरी दुनिया पर रोल कैसे करती है और अमेरिका को ये पावर कहां से मिली? आज की वीडियो के एंड तक आप डॉलर को सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक वेपन समझने लगेंगे। आज डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। सन 1900 के शुरू में दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी ब्रिटिश पाउंड थी। इस वक्त बर्तानिया दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी और इंटरनेशनल ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा पाउंड में होता था। फिर शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2। ये वर्ल्ड वॉर सिर्फ इंसानों की जान ही नहीं ले गई बल्कि यूरोप की इकोनॉमी को भी तबाह कर गई। जर्मनी, फ्रांस, इटली और बर्तानिया सबसे बुरी तरह मुतासर हुए। लेकिन एक मुल्क था जो इस वार के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन के निकला और वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड था, फैक्ट्रीज चल रही थी, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी और इकोनॉमी तेजी से एक्सपेंड कर रही थी। यहीं से डॉलर की असल कहानी शुरू होती है। 1944 में 44 कंट्री अमेरिका के साथ एक छोटे से टाउन ब्रिटेन वुड्स में इकट्ठी हुई। मकसद सिर्फ एक था, वार के बाद दुनिया की इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल बनाना। यहाँ एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे आज ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। एक डॉलर की वैल्यू गोल्ड के मुताबिक फिक्स कर दी गई और बाकी कंट्रीज की करेंसीज डॉलर के साथ लिंक हो गई। यानी अगर किसी मुल्क को इंटरनेशनल ट्रेड करनी थी तो इसे डॉलर की जरूरत थी। इसी एक डिसीजन ने डॉलर को धीरे धीरे दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी बना दिया। लेकिन फिर 1971 में सब कुछ बदल गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि अब डॉलर को गोल्ड के साथ कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस इवेंट को हिस्ट्री में निक्सन शॉक कहा जाता है। अगर इस वक्त लोग डॉलर पर ट्रस्ट करना छोड़ देते तो शायद आज डॉलर की वैल्यू कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि डॉलर और भी ज्यादा पावरफुल होता चला गया। लेकिन क्यों? जवाब था ऑयल, द पेट्रो डॉलर। और 1970 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसिंग डॉलर में होने लगी। अब अगर जापान को ऑयल खरीदना था तो इसे डॉलर चाहिए था, अगर पाकिस्तान को ऑयल इंपोर्ट करना था तो इसे डॉलर चाहिए था और अगर चीन को ऑयल लेना था तो इसे भी डॉलर चाहिए था। यानी पूरी दुनिया की एनर्जी के लिए डॉलर की जरूरत पड़ने लगी और इस सिस्टम को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। यही वो सिस्टम था जिसने डॉलर को सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की करेंसी बना दिया। आज भी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर्स में होता है। इंटरनेशनल लोन्स, ऑयल डील्स, एयरप्लेन परचेजर्स और बहुत सी ग्लोबल ट्रांजैक्शन आज भी डॉलर में कंप्लीट होती हैं। इसलिए जब अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पर भी नजर आता है। लेकिन नाज़रीन, अब पिक्चर धीरे धीरे चेंज हो रही है। चीन अपनी करेंसी युआन को प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर काम कर रही हैं। डिजिटल करेंसीज तेजी से डेवलप हो रही हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में डॉलर को पहली बार सीरियस कंपटीशन मिल सकता है। आज की डेट में यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक इकोनॉमिक वेपन है और एक ऐसा सिस्टम है जिस पर पूरी दुनिया किसी न किसी हद तक डिपेंड करती है। तो नाज़रीन, अब सवाल आपसे है कि क्या आपके ख्याल में डॉलर हमेशा दुनिया की नंबर 1 करेंसी रहेगा या फिर चेन, ब्रिक्स या डिजिटल करेंसी इसकी जगह ले लेंगे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए और अगर आप ऐसी ही हिस्ट्री, बिजनेस, हिडन फैक्ट्स पर मुश्तमिल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा ग्लोबल स्क्रिप्ट रिवील करेंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखा न सुना होगा।